आप बाइनेंस ऐप जानते हैं? बाइनेंस। जी। हाँ, तो बाइनेंस में क्या होता है पता होगा कि आप इंटरनेशनल कहीं से पैसा भी ले सकते हैं, प्लस में यहाँ पे यूएसडीटी में अपना पैसा रख भी सकते हैं, और हम्म, यहाँ से अपने बैंक में पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, जानते हैं ना? जी। सर तो हम कुछ नहीं किए हैं यार, हम यहाँ पे पैसा रखे हैं, अब विड्रॉ करते हैं ना, तो पता है अगला कोई क्लाइंट डालता है, मतलब अगला कोई कस्टमर डालता है सीधे हमारे बैंक अकाउंट में, ऐसा हम्म, होता है। हम्म, आप कभी चलाए होंगे तो जानते होंगे। यार तो इस बीच ना पता क्यों मेरा लीन अमाउंट लगा है। हम्म, बस सोचिएगा, डायरेक्ट हम पे कोई कोई केस वोस कुछ नहीं है, हम पे कुछ नहीं, हम जानते भी नहीं है, हम्म, कुछ नहीं हम जानते और उस पर्सन पर भी शायद नहीं है। मतलब इस इतना समझिएगा, मेरे पे डायरेक्ट कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम्म। लेकिन ये मेरा कैसे हटेगा? बोलिए तो जी, आपका कैसे क्या चार्जेस रहेगा, सब कुछ बताइए और आप करिए। क्या कैसे हटेगा? कहाँ से कंप्लेन है? किस वजह से है कंप्लेन है? और आपने क्या कुछ बेचा था? पैसा जो आया था किस खुशी में आया था? पैसा वो कुछ नहीं, वो यूएसडीटी अगर आप सेल करते हैं ना, बस उसको यूएसडीटी मिलता है, बस वो उसके बदले उसको पैसा देता है। वो मुझे पता है ना, तो यूएसडीटी आपने किया, बदले में आपको पैसा मिला, राइट? हाँ, यूएसडीटी कहाँ से खरीदा था आपने? हम ये यूटिलिटी हम खुद ही कन्वर्ट, मतलब बाई करके रखते हैं, खुद से बाई क्या करके रखते काम हैं। करते हो? हम काम क्या करते हैं, ऑनलाइन ही कुछ कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप ये सब करते हैं। कहाँ और हम से लोग बात कर रहे हो? यूपी सोनभद्रा। अकाउंट फ्रीज कहाँ कहाँ से हुआ है? अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ सर जी, लीन लगा है, लीन। हाँ, वही लीन कहाँ कहाँ से लगा है? इतना इस पे तो हमें ये नहीं पता, लेकिन तो वो एक बैंक से पूछोगे ना, बैंक डिटेल देगा। लीन लगा है तो फिर परेशान क्यों हो? तो लीन तो हटेगा कैसे? तो हटेगा तो उसके लिए जो पैसे आए हैं फ्रॉड के, वो वापस करने होंगे आपको। सर तो 100% हम लीगल हैं, मेरे पास सब प्रूफ है कि कोई नहीं, कोई प्रूफ है, कोई गलत लेकिन नहीं है। वो जो पैसा आया है वो भी तो फ्रॉड का है ना। क्या अब फंसा चोरी है? का पैसा आपने लिया है तो वो तो वापस करना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप वापस नहीं करना चाहते हैं, उसको कंटेस्ट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रूफ करना होगा। तो मेरे उसके पास लिए वही फिर तो कोर्ट पूरा, में जाना पड़ेगा, तारीखें अटेंड करनी पड़ेंगी। वही तो हमारा हमारा तो 100% सब लीगल बिजनेस है तो जी, सब लीगल है, कुछ लीगल सारा है। कुछ लीगल है, तो फिर उसके लिए आप कोर्ट में साबित करें। हम्म, आपको नोटिस आएगा कोर्ट की तरफ से, आप फिर उसमें जो भी तारीखें पड़ेंगी उसमें आप अटेंड करें। पुलिस की तरफ से नोटिस आएगा, आप उसका इंतज़ार करें, फिर उसका जवाब दें। अच्छा। और सर जी, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ हो जाता है क्या? ऐसे कैसे छोड़ दोगे? कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। आप कुछ नहीं करोगे, पुलिस आपको नोटिस करेगी, कोर्ट का नोटिस आएगा, तो हम्म। फिर उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। एकदम राइट है, एकदम राइट। सर तो आप कुछ नहीं कर सकते क्या? इसमें मैंने बताया ना, आप कह रहे हो कि लीगल है, तो हाँ। इसमें मैं क्या करूँगा? मैं तो फिर आपको, अगर कोई पुलिस का नोटिस आया होता तो मैं आपको कहता, कोई कोर्ट का नोटिस आया होता तो मैं कहता। अभी जब दोनों में से कोई नोटिस नहीं आया है, अकाउंट केवल लीन पे है, फ्रीज नहीं है, तो इसमें ज़रूरत क्या है? क्योंकि लीन अमाउंट तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। वापस नहीं करना चाहते हो तो फिर केस लड़ना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि जो पैसा आया है वो फ्रॉड का नहीं है, और अगर फ्रॉड किया भी है तो आगे वाले ने किया है, और मैंने इसके बदले में यूएसडीटी बेचा है। एकदम राइट, अभी देखिए जो बात बोली एकदम राइट है सर जी। पता है, मेरा बैंक पे भी अच्छा जान पहचान है, सोचिएगा अपने एक्सिस बैंक में हम्म। यहाँ पे 10,000 पेमेंट आया था, लेकिन उस पे 5100 रुपये शायद कहीं गलत, मतलब वो लगता है ना अगला बंदा कहीं फ्रॉड करके भेजा होगा, तो 5100 के चक्कर में उसे होल्ड कर दिया अमाउंट। नहीं, जो भी सोचिएगा। फ्रॉड का पैसा आएगा बैंक की जिम्मेदारी है उसको होल्ड करना, जिससे कि वो जिसका भी पैसा है उसको बाई कोर्ट ऑर्डर रिटर्न किया जाएगा। अगर P2P कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो जितने भी बाइनेंस में यूएसडीटी खरीदने वाले लोग हैं ये भी फ्रॉड है। और ये जो भी प्रॉफिट मिलता है, दो, एक, दो, तीन, चार, 5 रुपए का, इसके लालच में लोग बेचते हैं या खरीदते हैं, और कहीं ना एकदम कहीं राइट। फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। क्योंकि बैलेंस में जो भी डील कर रहा है ठगी का पैसा है, ये लोग भी ठगी के पैसे से यूएसडीटी खरीदते हैं, और ठगी का पैसा आपको दे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मनी फ्लो में होता है, और फिर उसका पार्ट पोर्शन आपके अकाउंट में आता है, जिसकी वजह से लीन लगता है। सर इसीलिए मैं छोड़ दिया जी, अब हमने एकदम छोड़ नहीं। दिए हैं तो बिल्कुल इसको ना करें। अदरवाइज ये P2P जैसा चीज एकदम देखने में नहीं। आसान है, पैसे कमाने का भी आसान जरिया है करने को, तो फिर तो बच्चा बच्चा करे। लेकिन इसमें 90% जो मनी रोटेट करता है वो फ्रॉड का है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस भी उसी हिसाब से उतने ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम में फंसने के भी चांसेस उसी तरीके से उतने ज़्यादा हैं। हम्म।
और बहुत अच्छा सर जी। यार हम तो सब तो एकदम बाइनेंस ऐप को मैं देखता भी नहीं सर जी। नहीं जीता आप लोग न, तो आप फिर क्यों सबको हेल्प फिर क्यों करते हैं? हम सोचे आप कुछ मैं पैसा हेल्प वैसा कहाँ शायद कर देते रहा हूँ? होंगे। मैंने ना पैसे कुछ मांगे, मैं इसमें हेल्प कहाँ कर रहा हूँ? मेरा तो बस एक ही मकसद है कि जो लोग इसमें फंस रहे हैं वो ना फंसे। बहुत से लोग अब इसमें डरा रहे हैं, जैसे कई लोगों को नोटिस आना या अकाउंट अनफ्रीज के नाम पे लोगों से पैसे की डिमांड करना। उसमें बहुत सारे ऑनलाइन एडवोकेट भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। नहीं पता होता है, डराया जाता है कि आपने P2P किया, बाइनेंस में डील किया है, क्रिप्टो में डील किया है, आपको अरेस्ट किया जाएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा दो ही मकसद है कि लोग लालच में ना पड़े, और अगर नोटिस आया है, कुछ भी आया, तो उन्हें चीज़ें पता हों, जिससे कि पुलिस, एडवोकेट या कोई और डरा धमका के उनसे पैसे ना वसूल सके। एकदम राइट है जी। आपका बात दिल के छू गया, सच बता रहे सर जी। मेरे कोई कोई पैसे का नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि फ्रॉड अब खाते रेंट पे लिए जाते हैं, गेमिंग ऐप से विड्रॉ हो या फिर ये बाइनेंस में P2P करके विड्रॉ हो, तो इसमें लोग फंस रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताना, जिससे लोग फंसे ना, या जो फंसे हुए हैं वो डरे ना और उनकी मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाए। ना सर तब अब तब इतना बोलते तो थोड़ा सा हमें बताएं। हम अपने बैंक को तो बोले कि सर जी हम पैसा मेरा काट के रिटर्न कर दीजिए। आप बोले तो मैं नहीं, ऐड बैंक करता अपने आप हूँ। रिटर्न नहीं कर सकता है। बैंक के पास हाँ कुछ है कि आप बैंक को कहेंगे कि रिटर्न करो, तो बैंक किसको करेगा? जिससे आया है उसी को कर सकता है, लेकिन कंप्लेन तो उसने की नहीं है, कंप्लेन तो आगे से किसी और ने की होगी। हाँ। जिसने भेजा है अगर वो कंप्लेन करे तब तो ठीक है, चलो आपके और उसके बीच में, लेकिन पैसा तो घुमा फिरा के सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में आता है। फ्रॉड किसी और के साथ है, कंप्लेन किसी और ने किया है। जिसने हाँ एकदम राइट। कंप्लेन किया है उसको आप पैसा रिटर्न करते हो, और फिर एक एनओसी मिलके उस पैसे को रिटर्न किया जा सकता है। जानी में अगर आप भी P2P कर रहे थे और अब पता चल रहा है कि P2P में जो पैसे आपको मिलते हैं यूटिलिटी सेल करने के बाद, या जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो फ्रॉड साइबर क्रिमिनल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप भी कानूनी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अकाउंट फ्रीज होना, पुलिस का नोटिस आना। मुझे पता नहीं था प्रॉब्लम है। एडवाइस के लिए व्हाट्सएप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ।